बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक सोलो सोर्स चैनल की जानब से सुहेल ज़ुबैर आपको वेलकम करता हूँ। CS407 राउटिंग एंड स्विचिंग की असाइनमेंट लेकर आया हूँ। मैं अपने बारे में बताता चलूँ। मैं VU से MIT, VU से MSCS और सिस्को की जानब से इंटरनेशनली सर्टिफाइड हूँ CCNP। इस असाइनमेंट के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर सब कुछ समझाऊंगा। विद एविडेंस ये सोल्यूशन मैं पेश करूंगा। ये 100% करेक्ट असाइनमेंट है विद एविडेंस। सोल्यूशन मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। जो भी इसके अंदर टास्क गिवन है उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आपके साथ शेयर करूंगा मैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपको टाइमली मिल सकें। बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें जो इसके अंदर टास्क परफॉर्म करना है वो एक टेबल दिया हुआ और उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, हमने बताना है वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, करेक्ट या इनकरेक्ट के हवाले से हमने उसको डिस्कस करना है। एविडेंस के तौर पर वो कहता है मॉडुलस माई वेरिएबल 2 इज़ वैलिड होस्ट नेम फॉर अ डिवाइस ऑफ अ सिस्को iOS। अब सिस्को iOS मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। ये यूज़र एग्जिक मोड है। इनेबल करके हम प्रिविलेज मोड में जा सकते हैं। ये देखें, यहाँ से आगे हम अगर हमने कॉन्फ़िगर मोड में जाना है तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल की कमांड कॉन्फ़िग T शॉर्ट में लिखते हैं। हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में चले गए। यहाँ पे होस्ट नेम की कमांड होती है और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ जी कि क्या ये होस्ट नेम रखा जा सकता है या नहीं। कॉपी, यहाँ पे आया और पेस्ट, इंटर। वो देख लें जी, होस्ट नेम बदल गया। इसका मतलब है मॉडुलस माई वेरिएबल 2 कैन बी गिवन एज ए होस्ट नेम। आंसर ट्रू, करेक्ट। माई वेरिएबल 3 इज़ अ वैलिड होस्ट नेम। लेट्स चेक दैट। इसको भी हम चेक कर लेते हैं जी कि क्या इस चीज़ ये नेम होस्ट नेम के तौर पर रखा जा सकता है या नहीं। कंट्रोल C, दोबारा से वही कमांड, होस्ट नेम बदलना है मुझे। होस्ट नेम कमांड टाइप की मैंने होस्ट नेम, यहाँ पे जो नेम रखना चाहता हूँ वो लिखा, इंटर। वो देखें आ गया। इसका मतलब है वैलिड होस्ट नेम है जी, ये करेक्ट है। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट है, मैं CCNP हूँ, CCNA CCNP, तो ये सब्जेक्ट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत ज़बरदस्त ग्रिप है। मेरा इसको पढ़ाने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं सिस्को का सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर भी हूँ। अगर आपको इस सब्जेक्ट के मतलब हेल्प चाहिए, ट्यूशन जस्ट लाइक दैट चाहिए। हाँ, एक बात बताता चलूँ, इसकी असाइनमेंट, इसके क्विज़, GDB सारा कुछ इंशाल्लाह आपको यहीं पे अवेलेबल होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे आप। अगर इसके बावजूद आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप नंबर गिवन होगा, वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बेहतरीन ग्रिप है जी मेरी इसके ऊपर, बेहतरीन तरीके से मेरे एक्सपीरियंस है इसके ऊपर, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये असाइनमेंट का सलूशन जब आप प्रोवाइड करूँगा मैं आपको और आप इसमें मार्क्स आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा जी इस बात का। आगे चलते हैं। कहते हैं स्विच इज़ अ प्रॉम्प्ट ऑफ ए यूज़र एग्जिक मोड इन सिस्को स्विच CLI कमांड लाइन इंटरफेस। हाँ जी, ऐसा ही होता है। यूज़र एग्जिक मोड ऐसे ही होता है, दिखाता हूँ मैं आपको। इस वक्त मैं जिस मोड में बैठा हूँ उसे ग्लोबल मोड कहते हैं या कॉन्फ़िगर मोड कहते हैं। यहाँ से पता चल रहा होता है आपको। अगर इससे पिछले मोड में जाना है वो मोड होता है प्रिविलेज मोड। एग्जिट करूँगा तो मैं प्रिविलेज मोड में आ जाऊँगा। दिस इज़ प्रिविलेज मोड, ये इसका सिंबल है। अगर यहाँ पे आकर मैं डिसेबल की कमांड दूंगा प्रिविलेज मोड में तो ये यूज़र एग्जिट मोड में आ जाऊँगा और ये देखें इसका सिंबल। इसका मतलब है ये बात भी करेक्ट है। टू एक्सेस द प्रिविलेज एक्सेस मोड एक्टिव कमांड इज़ यूज्ड, इनकरेक्ट। इनेबल कमांड इज़ यूज। ये देखें, मैं यूज़र एग्जिट मोड में हूँ, प्रिविलेज मोड में जाना है तो इनेबल की कमांड टाइप करनी पड़ती है। ये देखें प्रिविलेज मोड में आ गया, एक्टिव की कमांड नहीं होती, इसलिए ये इनकरेक्ट है। द प्रिविलेज एग्जिट मोड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रॉम्प्ट एंडिंग विद द, ये सिंबल नहीं है, आप देख चुके हैं उसका सिंबल क्या है, इसलिए इनकरेक्ट। सिंबल मैं जल्दी से दिखाता चलूँ, उसका सिंबल ये होता है। उसके बाद है स्विच शो रनिंग कॉन्फ़िग कमांड शो द एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन फाइल। यस, ट्रू है।
कमांड आपने प्रिविलेज मोड में देनी होती है, शो रनिंग डैश कन्फिग SHOW शो आर यू रनिंग कन्फिग। ये देखेंगे इस वक्त जो मैंने काम किए होते हैं, इस वक्त मैंने एक ही काम किया, होस्ट नेम बदला है और अभी तक मैंने कोई काम नहीं किया हुआ। तो ये शो रनिंग कन्फिग हमारी करंट जो कन्फिग्रेशन होती है वो दिखा रही होती है जी, इसलिए ये करेक्ट है। शो स्टार्टअप कन्फिग्रेशन कमांड शो द टेबल एंड बफर, यस ये करेक्ट है। स्विच क्लॉक डॉट सेट इज़ अ वैलिड कमांड फॉर सिस्को एस, इनकरेक्ट है, ऐसी कोई कमांड नहीं होती। अच्छा मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो ये देखें CLOC के क्लॉक डॉट सेट कोई कमांड नहीं है, इंटर करूँगा तो ये हाँ अब यहाँ पे ये चला गया, अब ये अटक जाएगा यहाँ पे। तो इसको वापस कैसे लाना है, कंट्रोल शिफ्ट 6 दबा के, ये मैं क्या आपको बताता चलूँ, वो लुकअप ढूंढने लग जाता है इस कमांड को, ऐसी कोई कमांड एग्जिस्ट नहीं करती। शो अंडरस्कोर वेरिएंट, ये भी कोई कमांड नहीं है, इनकरेक्ट। द रिटर्न टू इंडिकेट वेयर द कमांड इंटरप्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेट द कमांड। अब ये बात को समझ लें, ये सिंबल क्या कह रहा है, इस बात का मकसद क्या है ये समझ लें। मैं कहता हूँ SHOW शो रनिंग डैश कन्फिग, ये देखें अब मैंने गलत कमांड लिखी है, पूरी कमांड थी शो रनिंग डैश कन्फिग, मैंने रन डैश कन्फिग लिख दिया, इंटर। वो देखें वो कह रहा ये कैरेट साइन, वो कह रहा है कि यहाँ पे आपने गड़बड़ की है, यहाँ तक सब ठीक था, यहाँ पे आके आपने गड़बड़ की है, ये सिंबल होता है वो कि यहाँ से ऑनवर्ड गड़बड़ है, यहाँ से ऑनवर्ड प्रॉब्लम है। तो उसने कहा ये सिंबल है, अब बात समझ गए हैं, इसलिए ये इनकरेक्ट है। इसलिए मैं असाइनमेंट का सोल्यूशन दे रहा हूँ, कंप्लीट डिटेल मुझसे रब्ता कर सकते हैं आप। साइज ऑन ऑफ IP वर्जन पैकेट 4 जो होता है 20 बाइट्स होता है जी। हाँ ये मैं आपको इसका दे सकता हूँ, एविडेंस दे सकता हूँ जी मैं आपको इसका। CS407 ये जो आपने अभी सब्जेक्ट देखे इनके ऊपर मैं काम करता हूँ जी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको असाइनमेंट, क्विज, डिस्कशन बोर्ड, मिड टर्म, फाइनल टर्म सब कुछ अवेलेबल हो सके। ये मैं आपको इसकी देने लगा था 33। ये है जी जहाँ से आपकी असाइनमेंट आई हुई है, ये है वो पैकेट, ये देखें जी 20 बाइट्स। IP पैकेट कितना होता है जी 20 बाइट्स, ये लिख दिया मैंने 20 बाइट्स। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन IP वर्जन 4 हेडर कैन बी 60 बाइट, गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप। इट आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ IP एड्रेस दैट रेफर टू द नेटवर्क पोर्शन, सबनेट मास्क जो होता है उसकी मदद से हम ये पता चलता है कि जो एक IP एड्रेस है उसमें नेटवर्क पोर्शन कितना है। ये 100% करेक्ट है, ज़्यादा डिटेल लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं गया। एन IP वर्जन 4 फील्ड यूज टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ ईच पैकेट, डिफरेंशियल सर्विस, ये मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे गौर कीजिए। कॉल द टाइप ऑफ सर्विस फील्ड इज 8-bit फील्ड यूज टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ ईच पैकेट। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट उसके बाद है जी 6-bit वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस इन IP वर्जन 4 पैकेट, वो DSCP कहलाती है, बिल्कुल यहीं पे मौजूद है ये चीज़। द फर्स्ट 6-bit आइडेंटिफाई द डिफरेंशियल सर्विस कोड पॉइंट वैल्यू दैट आर यूज बाय द क्वालिटी ऑफ सर्विस मैकेनिज्म। ओके हो गया जी। यूज टू प्रिवेंट ड्रॉप्ड पैकेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेटवर्क कंजक्शन, ये क्या चीज़ होती है, ये ECN होती है जी, ECN, ये देख लें जी, इसी के अंदर मौजूद है। द लास्ट 2-bit आइडेंटिफाई द एक्सप्लिसिट कंजक्शन नोटिफिकेशन, इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट कंजक्शन नोटिफिकेशन वैल्यू दैट कैन बी यूज टू प्रिवेंट ड्रॉप पैकेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेटवर्क कंजक्शन। ये लें जी, इसका एविडेंस आ गया। उसके बाद है जी द साइज ऑफ फ्लैग फील्ड इन द IP वर्जन 4 पैकेट 4-bit का होता है जी, ये दिखाता चलूँ, ये होता है जी फ्लैग, ये देख लें जी। द फील्ड ऑलवेज सेट टू 4-bit। अच्छा जी 4-bit ये आ गया, ये एक्चुअली होता है 3-bit का, ये है ना जी, सॉरी यहाँ पे कंट्रोल C 3-bit, कंट्रोल V 3-bit का होता है जी, ये फ्लैग जो होता है वर्जन 4-bit का होता है। उसके बाद द पार्ट ऑफ IP वर्जन 4 पैकेट दैट इज यूज टू लिमिट द लाइफ टाइम ऑफ ए पैकेट, उसे टाइम टू लिव कहते हैं जी।
ये देख लें जी टाइम टू लिव क्या होता है। कंटेन 8 बिट बाइनरी वैल्यू दैट इज़ यूज टू लिमिट द लाइफ टाइम ऑफ अ पैकेट, ये हो गया। साइज ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड इन दी आई पी वर्जन 4 पैकेट, किसका साइज बताना है? फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड। आ जाएं जी, यहाँ पे देखें फ्रेगमेंट ऑफसेट टोटल 16 होती है यहाँ से यहाँ तक, 3 फ्लैग की हो गई, यहाँ से फ्लैग देख लें 3 फ्लैग की हो गई, 13 फ्रेगमेंट ऑफसेट की हो गई। ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 16, यहाँ से 3 बिट्स और यहाँ से यहाँ तक 13 बिट्स, तो टोटल 16 बिट्स हो गई या 2 बाइट्स हो गई। अच्छा जी, उसके बाद साइज ऑफ द वर्जन फील्ड ऑफ एन आईपी वर्जन 4 पैकेट 4 बिट्स, ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, फिर भी दिखा देता हूँ, ये देख लेंगे 4 बिट्स। चलिए जी, ये था जी सोल्यूशन इसका। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर इस कंप्लीट डिटेल आपको समझाई जाएगी, पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मैं इसका सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हूँ, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट्स में लिखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद होगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।